अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन्थ। कल जो हम एसएसटी में पढ़ रहे थे टॉपिक वो था इलेक्शन। तो इलेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, इलेक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मैंने आपको बताया। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमें पढ़ना है इलेक्शन प्रोसीजर किस तरह इलेक्शंस होते हैं इनके बारे में। तो मैं बता दूं आपको, हम इंडिया की बात करेंगे पहले। इंडिया में कैसे इलेक्शंस होते हैं इन इंडिया। इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्या होता है, इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इलेक्शंस होते हैं आफ्टर एवरी 5 years। आप याद रखिएगा कि इंडिया में क्या होता है, इंटरवल्स में, यानी हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं नॉर्मली। अगर कुछ अनटूवर्ड नहीं हुआ, अगर बीच में ही हुकूमत ना टूटी, तो क्या होता है, 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। द टास्क ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस इन द कंट्री इज entrusted to an independent body called the election commission। और जो ये इलेक्शन प्रोसीजर होता है, इलेक्शन का काम जिसको सौंपा गया है, उसको क्या बोलते हैं, उस बॉडी को इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। कमीशन इलेक्शन कमीशन का काम होता है इलेक्शंस हेल्ड करना, और इट इज हेडेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो क्या करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हेड होते हैं इलेक्शन कमीशन की, और उन्हीं का काम होता है इलेक्शंस हेल्ड करना। और द election commission announces the dates of election and ensures that they are held smoothly and peacefully। तो क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन का काम होता है, इस इलेक्शन कमिश्नर का काम होता है कि वो डेट्स फिक्स करता है कि किस डेट पे अब इलेक्शंस होंगे, ताकि सारे अरेंजमेंट्स किए जाए और इलेक्शंस पीसफुली क्या हो जाए, कंडक्ट हो जाए। तो इलेक्शन प्रोसीजर मैंने बताया कि इंडिया में 5 साल के बाद होते हैं, और एक बॉडी होती है जो इलेक्शन हेल्ड करवाते हैं, उसको इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, जिसका हेड होता है इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये था इलेक्शंस के बारे में प्रोसीजर। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, काम। फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। इस इलेक्शन कमीशन के क्या काम होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर्स। इसका एक पहला काम यही होता है कि इलेक्शंस हेल्ड करवाना, इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, जैसे पार्लियामेंट्री हो या लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हो। इट आल्सो डायरेक्ट्स एंड सुपरवाइजेस द election is conducted for the offices of the प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इन्हीं का काम होता है, इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है कि वो क्या करे, कंडक्ट करवाए प्रेसिडेंट, और जैसे प्राइम मिनिस्टरल इलेक्शंस होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, वो भी इन्हीं का काम होता है, उनको इलेक्ट करवाना। The commission prepares a voters list which was the names of all adult citizens of the country। और इलेक्शन कमीशन क्या कराता है, एक वोटर्स लिस्ट फ्रेम करवाता है जिसपे नाम लिखा होता है कि किस किस को वोट, कौन कौन 18 years है, कौन कौन वोट कास्ट कर सकता है, वोट डाल सकता है। ये भी इलेक्शन का काम ही होता है। वो इलेक्शन से पहले ही क्या करवाते हैं, एक वोटर्स लिस्ट फ्रेम करवाते हैं। फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन which each citizen has to produce at the polling booth। एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है हर एक पर्सन को, हर एक सिटीजन को, जिसे वो वोट कास्ट करना होता है, और वो प्रोड्यूस करता है, वो दिखाता है कहाँ पे, इलेक्शन बूथ पे, जहाँ पे वोट्स डाले जाते हैं। इट रिवाइजेस एंड अपडेट्स द वोटर्स लिस्ट। इट ये क्या करते हैं, रिवाइज और अपडेट करते हैं। चाहे सपोज कोई 18 years का, लास्ट ईयर 17 years का था, अगले 5 साल के बाद वो 18 years का होगा, तो उसके नाम पे भी क्या होता है, वोट अब दारिश होता है, तो उसका नाम भी अपडेट करते हैं। तो दैट मीन्स कि आफ्टर एवरी ईयर ये जो वोटर्स लिस्ट होता है, ये क्या होता है, अपडेट होता है, इसमें नए एंट्रीज आ जाती है, और जो डेथ्स हुई होती है उनको एक्सक्लूड किया जाता है। और it allocates symbols to various political parties and independent candidates who contest elections। इलेक्शन कमीशन का और एक काम होता है कि जो भी पार्टीज इलेक्शन में हिस्सा लेती है, उनके नाम को उन पार्टीज के अलग अलग निशान इजरा किए जाते हैं, उन्हें असाइन किए जाते हैं, अलग अलग सिंबल, साइंस, निशान उनको दिए जाते हैं, जो उनका क्या होता है कि वोट उसी पे डाला जाता है, उनके निशान पे। और इट प्रेस्क्राइब्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और इनका क्या काम होता है कि
कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स को क्या कराते हैं, ऐसे प्रेस्क्राइब कराते हैं मॉडल कोड, तो जिससे उनको क्या होता है कि अच्छे से इलेक्शंस कंडक्ट हो जाए। ये फेयर इलेक्शंस इनका काम ही होता है कि अच्छे से इलेक्शंस कंडक्ट हो जाए। इलेक्शन कमीशन इसीलिए बनाया गया है इलेक्शंस के लिए। तो ये थे इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस। हाउ आर द इलेक्शंस कंडक्टेड, फिर ये इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होते हैं। द प्रोसेस स्टार्ट्स with political parties choosing their candidates and filling their nomination papers। प्रोसेस स्टार्ट होती है जो ही डेट्स अनाउंस होते हैं इलेक्शंस के, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो अपने अपने कैंडिडेट्स चूज करते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सा कैंडिडेट उनको चाहिए जो ट्रस्टवर्दी होगा, और वो अपने पेपर्स फिलअप करते हैं। यहाँ कोई इंडिपेंडेंट कंडक्ट इलेक्शन लड़ता है तो वो भी अपने पेपर्स जो होता है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जमा करवाता है कि मैं वोट जो लड़ने जा रहा हूँ, इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो फाइट इलेक्शन independently without representing any particular political party। और कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन किए बगैर भी इलेक्शंस लड़ सकते हैं, जिन्हें इंडिपेंडेंट कहा जाता है। Once the candidates fill the nomination papers, these are sent for सिक्योरिटी। जैसे ही क्या किया जाता है, नॉमिनेशन पेपर्स भरे जाते हैं तो इनको सिक्योरिटी के लिए यानी चेकिंग के लिए भेजा जाता है। व्हेन द सिक्योरिटी इज डन, जैसे ही ये डॉक्यूमेंट वर्क पेपर्स सब कुछ चेक होता है तो ईच कैंडिडेट इज गिवन टाइम टू विड्रॉ हिज नेम। और हर एक कैंडिडेट को ये मौका दिया जाता है, अगर वो चाहे तो इलेक्शन से अपना नाम कटवा सकता है। इलेक्शन जो उन्होंने कहा था कि कंडक्ट लड़ने जा रहा है वो वापस भी ले सकता है अपना नाम। तो ये एक क्या होता है कि एक प्रोसीजर होता है इलेक्शन प्रोसेस में कि कोई अगर चाहे बाद में कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा या किसी दूसरी पार्टी से, तो वो अपना नाम विड्रॉ कर सकता है। द कैंडिडेट्स एंड देयर पार्टीज बिगिन टू कैंपेन आफ्टर द विड्रॉवल डेट इज ओवर। जैसे विड्रॉवल डेट ओवर होती है तो फिर कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होती है। कैंपेन इज द प्रोसेस। कैंपेन क्या चीज होती है, ये एक प्रोसेस होती है बाय व्हिच कैंडिडेट्स परस्यूड द वोटर्स टू वोट फॉर देम, जिसमें जो ये इलेक्ट किया गया होता है, कैंडिडेट जो चूज किया गया होता है या ये जो पार्टी होती है वो वोटर्स को क्या करते हैं, रिझाते हैं अपनी तरफ और कहते हैं उन्हें कि हमारा मैनिफेस्टो ये है, आप क्या कीजिए, आप हमें वोट दीजिए, हमें जितवाइए, हम आपके काम करेंगे। और ये मैनिफेस्टो क्या चीज़ होती है ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। कल इंशाल्लाह जो हमें पढ़ना है इलेक्शन मैनिफेस्टो, इलेक्शन कैंपेन कैसी होती है और पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के क्या काम होते हैं। और एक टॉपिक, एक और लेक्चर रह गया है वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपका T1 एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, आप उसके लिए प्रिपेयर रहेगा। इसलिए मैं आपको होम टास्क यही दे रहा हूँ कि आप रोज़ लर्न करेंगे, दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन जितना आपको हो जाएंगे वो आप लर्न करके रखेंगे, क्योंकि आपका T1 एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। तो आज जो हमने पढ़ा इलेक्शन प्रोसीजर और फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन और हाउ द इलेक्शंस आर कंडक्टेड, तो इंशाल्लाह हम कल इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आप प्रिपेयर रहेगा T1 के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।